नमस्कार बच्चों, आज हम संबंध बोधक क्या है, संबंध बोधक के बारे में उसके कितने प्रकार होते हैं, उसकी परिभाषा क्या है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो संबंध बोधक के बारे में कहने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि अव्यय क्या है, क्योंकि संबंध बोधक दूसरा अव्यय है। पहला अव्यय क्रिया विशेषण था, वो हमने पिछले क्लास में हमने क्रिया विशेषण के बारे में चर्चा किया था या हमने बात की थी। तो अगला जो है संबंध बोधक है। तो संबंध बोधक क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, उसके ओर जाने से पहले मैंने यहाँ कुछ वाक्य लिखा हुआ है, देख लीजिए। पहला वाक्य, धन के बिना कोई काम नहीं चलता। दूसरा वाक्य, नौकर गांव तक चला गया। तीसरा वाक्य, रात भर जागना अच्छी बात नहीं है। और चौथा वाक्य, राम के आगे मैं खड़ा हूं। तो इस तरह चार वाक्य मैंने लिखा है, और भी वाक्य है, देख लीजिए एक एक करके। धन के बिना कोई काम नहीं चलता। यहाँ ये के बिना जो शब्द है या अव्यय है, ये शब्द के बिना शब्द क्या करता है, धन का संबंध चलता क्रिया से करता है, तो इसे हम संबंध बोधक कहते हैं। एक बार और मैं कह दूंगी आप लोगों से कि यहाँ के बिना जो शब्द है, ये शब्द धन जो है संज्ञा है, धन संज्ञा का संबंध चलता क्रिया से करता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, संबंध बोधक कहते हैं। अगले वाक्य देख लीजिए तो आपको और समझ में आ जाएगा। नौकर गांव तक चला गया, यहां तक जो है संबंध बोधक है। नौकर कहां तक चला गया है, गांव तक चला गया है। तो यहां चला गया जो क्रिया है, गांव जो क्रिया है, माफ कीजिए, गांव जो संज्ञा है, गांव संज्ञा का संबंध चला गया क्रिया से करने वाले जो शब्द है वो तक शब्द है, तो इसको हम क्या कहते हैं, संबंध बोधक कहते हैं। अगला देख लीजिए, रात भर जागना अच्छी बात नहीं है। यहाँ भर जो शब्द है या भर जो अव्यय है, वो रात को जागना क्रिया से संबंधित करने का काम करता है, तो भर शब्द को हम क्या कहते हैं, संबंध बोधक कहते हैं। और अगला देख लीजिए, राम के आगे मैं खड़ा हूं, यहां के आगे जो है संबंध बोधक है। तो इस तरह देखा जाए तो हमें मालूम हो जाता है कि संज्ञा यहां धन, गांव, रात, राम, ये सब क्या है, संज्ञा है। संज्ञा का होना ही जरूरी नहीं है, इसके बदले हम क्या कर सकते हैं, सर्वनाम भी लिख सकते हैं। देख लीजिए, राम के बदले अगर मैंने लिख लिया कि वह प्लस के क्या हो जाता है, उसके, तो उसके आगे मैं खड़ा हूं। तो यहां संज्ञा या सर्वनाम के बाद या उसका संबंध ये वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जो शब्द करता है, उस शब्द को, उस अव्यय को हम क्या कहते हैं, संबंध बोधक कहते हैं। परिभाषा देख लीजिए, मैंने लिखी है, जो अधिकारी शब्द संज्ञा या सर्वनाम के साथ प्रयुक्त होकर वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका संबंध सूचित करते हैं, उन्हें हम संबंध बोधक कहते हैं। तो मालूम हो गया ना, माने ये संबंध बोधक किसके साथ आ जाता है, संज्ञा या सर्वनाम के साथ। तो हमेशा संबंध बोधक शब्द संज्ञा या सर्वनाम के साथ ही प्रयुक्त होता है, और संज्ञा या सर्वनाम के साथ प्रयुक्त होकर वो क्या कर देता है, संबंध बोधक, माने इसका संबंध, संज्ञा या सर्वनाम का संबंध इस वाक्य में अन्य जो शब्द है, चाहे वो क्रिया होगा, माने जो भी शब्द है, उनके साथ का संबंध जो सूचित करता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, संबंध बोधक कहते हैं. മലയാളത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ നാമത്തിൻ്റെയോ സർവനാമത്തിൻ്റെയോ കൂടെയാണ് എപ്പോഴും സംബന്ധ ബോധകം എന്ന് പറയുന്ന ആ അവ്യയം ഉണ്ടാവുക, എപ്പോഴും അതിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. നാമത്തിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ സർവനാമത്തിൻ്റെയോ ശേഷം ഉപയോഗിക്കുകയും നാമത്തിൻ്റെയും സർവനാമത്തിനും
ഈ ഒരു സെൻറ്റൻസിൻ്റെ മറ്റ് വാക്കുകളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് അല്ലെങ്കിൽ ആ ബന്ധപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ വാക്കിനെയാണ് അവ്യയിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് संबंध बोधक എന്ന് പറയുന്നത്. तो एक बार और मैं कह देती हूँ कि माने संबंध बोधक है हमेशा संज्ञा एवं सर्वनाम के साथ ही प्रयुक्त होता है और संज्ञा एवं सर्वनाम के साथ प्रयुक्त होकर उसका काम सिर्फ ये है कि संज्ञा एवं सर्वनाम का संबंध वाक्य में जितने भी जो शब्द है उन शब्दों के साथ उसका संबंध जो स्थापित करना है. और तब देख लीजिए यहाँ के बिना तक भर के आगे मैंने यहाँ लिख लिया है. ये इन शब्दों को हम क्या कहते हैं? संबंध बोधक कहते हैं. तो इस संबंध बोधक को आप देख लीजिए, कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके साथ क्या है? कारक चिन्ह या विभक्ति चिन्ह है. कारक है या विभक्ति चिन्ह है. कई ऐसे शब्द हैं जैसे उदाहरण के लिए तक भर, इनके आगे कारक शब्दों का या विभक्ति चिन्हों का प्रयोग हमने नहीं किया है. तो इस तरह से देखा जाए तो संबंध बोधक मुख्यतः दो तरह के संबंध बोधक होते हैं. एक जो है विभक्ति सहित और दूसरा जो है विभक्ति रहित. तो विभक्ति सहित एवं विभक्ति रहित. ये विभक्ति सहित को और शब्द माने उसे हम संबद्ध भी कहते हैं, इसे अनुबद्ध कहते हैं. इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाएगी, इसीलिए मैंने इन शब्दों का प्रयोग किया है. आपके किताब में शायद यही दिखाई देगा कि संबंध बोधक संबंध है, ये संबद्ध है. दोनों के उच्चारण में थोड़ा सा अंतर है. तो संबंध बोधक जो है उसके दो भागों में या दो तरह के संबंध बोधक होते हैं. एक जो है पहला जो है संबद्ध संबंध बोधक, अनुबंध माफ कीजिए अनुबद्ध संबंध बोधक. तो पहला संबद्ध संबंध बोधक, अनुबद्ध संबंध बोधक. ये जो कंफ्यूजन हो जाएगी इसलिए मैंने ये लिखा है विभक्ति सहित और विभक्ति रहित, क्योंकि याद करने के लिए आसान यही होगा. देख लीजिए विभक्ति सहित माने क्या है? जिसके साथ विभक्ति चिन्ह होता है. उदाहरण के लिए के बिना के आगे, ये जो है विभक्ति सहित है. लेकिन ये ऐसे भी शब्द है तक और भर, ऐसे कुछ शब्द है जिसके आगे विभक्ति नहीं होती है. और भी उदाहरण मैंने यहाँ लिखा है, देख लीजिए. मैं उसके लिए मुंबई से आया था. देखो यहाँ उसके लिए, यहाँ के लिए जो शब्द है वो कौन सा शब्द है? संबंध बोधक शब्द है. उसी तरह लड़का बेंच के ऊपर खड़ा है, यहाँ के ऊपर जो है संबंध बोधक है. राम के पास पैसा नहीं है, ये के पास जो है संबंध बोधक है. मुझे पूजा से पहले मंदिर पहुंचना है, से पहले यहाँ संबंध बोधक है. तो यहाँ संबंध बोधक माने ये हमेशा ये के लिए किसके साथ है? उसके लिए. उसके लिए माने वह प्लस के लिए उसके लिए है. तो वह शब्द कौन सा है? वह सर्वनाम है. उसी तरह लड़का बेंच के ऊपर माने बेंच के ऊपर, बेंच के बाद के ऊपर आ जाता है. बेंच जो है संज्ञा है. तो हमेशा संबंध बोधक जो है उसका प्रयोग हमेशा किया जाता है या तो सर्वनाम के साथ या संज्ञा के साथ. यहाँ देख लीजिए राम के पास, राम संज्ञा है, संज्ञा के बाद संबंध बोधक आ जाता है. मुझे पूजा से पहले, पूजा क्या है? संज्ञा है और पूजा से पहले. तो हमेशा संबंध बोधक जो है संज्ञा या सर्वनाम के बाद आ जाता है. और आने के बाद वो क्या करता है? जिस संज्ञा के बाद आ जाता है या सर्वनाम के बाद आ जाता है, उस संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ किया जाता है. उसी को हम संबंध बोधक कहते हैं. तो यहाँ कई ऐसे शब्द हैं उनके साथ विभक्ति होती है. ये सारे के सारी विभक्तियां नहीं आ जाती है, बल्कि के, की, से ऐसे ही कुछ विभक्तियां संबंध बोधक के साथ आ जाते हैं. तो जिन संबंध बोधकों के साथ या जिन संबंध बोधक अव्ययों के साथ या शब्दों के साथ
विभक्ति है उसे हम क्या कहते हैं? विभक्ति सहित या संबद्ध संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जिन संबंध बोधक अव्ययों के साथ विभक्ति नहीं होती, उदाहरण के लिए तक भर विभक्ति नहीं है, वो विभक्ति रहित है या अनुबद्ध है। अनुबद्ध माने साथ नहीं है, बद्ध नहीं है, बांधा हुआ नहीं है, विभक्ति बांधा हुआ नहीं है, विभक्ति रहित है। इतने ही नहीं, मैंने बहुत सारे यहाँ देख लीजिए लिखा है, निकट, दूर, पास, आगे, पीछे, इस तरह बहुत सारे हैं। और, तरफ, प्रति, पार, द्वारा, लिए, सिवाय, अलावा, संग, विरुद्ध, बिना, हेतु, वास्ते, तरह, समान, सहारे, कारण, ऐसे बहुत सारे ऐसे अव्यय है या ऐसे शब्द है जो वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम का संबंध अन्य शब्दों के साथ जोड़ते हैं। कुछ शब्दों के साथ, कुछ अव्ययों के साथ या संबंध बोधक अव्ययों के साथ विभक्ति होती है, कुछ अव्ययों के साथ विभक्ति नहीं होती है। इस तरह हमने दो प्रकार से उसे विभाजित किया है, एक विभक्ति सहित है और दूसरा जो है विभक्ति रहित है। तो एक बार और हम कहते हैं कि संबंध बोधक अव्यय जो है, संबंध बोधक के दो भेद हैं। एक विभक्ति सहित, उसे हम संबद्ध संबंध बोधक कहते हैं। दूसरा विभक्ति रहित, उसे अनुबद्ध संबंध बोधक कहते हैं। तो बहुत सारे उदाहरण हमने विभक्ति सहित जो संबंध बोधक विभक्ति के साथ होते हैं, के पास, के पहले, के आगे, के पीछे, की तरफ, इस तरह बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो विभक्ति के साथ होता है। यहाँ आप देख लीजिए, आप बच्चों समेत घर आइए। बच्चों समेत, समेत जो शब्द है ये कौन सा शब्द है? संबंध बोधक है, लेकिन इसके आगे विभक्ति या कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं किया है, तो ये विभक्ति रहित या अनुबद्ध संबंध बोधक है। दूसरा वाक्य आप देख लीजिए, मैं तुम्हें घर तक छोड़ दूंगा। घर तक छोड़ दूंगा माने यहाँ तक जो शब्द है वो संबंध बोधक अव्यय है। इसके आगे भी क्या नहीं है? विभक्ति नहीं है, कारक चिन्ह नहीं है, तो ये भी कौन से संबंध बोधक है? अनुबद्ध संबंध बोधक या विभक्ति रहित संबंध बोधक है। और अगला देख लीजिए, बिल्ली कटोरे भर दूध पीती है। कटोरे भर दूध पीती है, यहाँ भी भर जो है संबंध बोधक है। यहाँ इसके साथ भी या इसके आगे भी हमने का, के, की या उस तरह के भक्ति का प्रयोग नहीं किया है, तो इसे भी हम क्या कहते हैं? अनुबद्ध संबंध बोधक कहते हैं। ऐसे कुछ संबंध बोधक है, हम विभक्ति के साथ भी प्रयोग कर सकते हैं, विभक्ति के बिना भी प्रयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, राम को खत द्वारा बताया गया। राम को यह बात खत द्वारा, यह द्वारा शब्द जो है संबंध बोधक है, इसके साथ विभक्ति नहीं है, लेकिन ये द्वारा शब्द जो है हम विभक्ति के साथ यही वाक्य हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि क्या है? राम को खत के द्वारा बताया गया। खत के द्वारा भी लिख सकते हैं। उसी तरह बिना शब्द का प्रयोग भी हम ऐसे कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, प्यार बिना जीना मुश्किल है। प्यार बिना जीना मुश्किल है, प्यार के बिना जीना मुश्किल है, दोनों सही ही है। तो ऐसे कुछ शब्द है हम विभक्ति के साथ भी प्रयोग कर सकते हैं, विभक्ति के बिना भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन सारे के सारे संबंध बोधक अव्ययों को हम इस तरह नहीं कर सकते। कुछ ही ऐसे शब्द होते हैं जो दोनों तरह विभक्ति के साथ भी या विभक्ति के बिना भी हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। संबंध बोधक अव्ययों का प्रयोग के आधार पर
दो भेद है या दो प्रकार है वो हमने देख लिया है कि पहला जो है विभक्ति सहित और दूसरा जो है विभक्ति रहित है। और अगला भेद है रूप या व्युत्पत्ति के आधार पर, माने कहाँ से किस प्रकार ये संबंध बोधक बनते हैं, किस प्रकार ये संबंध बोधक अव्यय बनते हैं, कहाँ से उसकी व्युत्पत्ति होती है, किस प्रकार व्युत्पत्ति होती है, उसके आधार पर उसके इनके दो भेद है। ये हमने क्रिया जब हमने उसके इसी तरह रूप या व्युत्पत्ति के आधार पर हमने देख लिया था कि क्रिया के भी इस तरह दो भेद है कि माने एक मूल है और दूसरा यौगिक है। उसी तरह संबंध बोधक भी व्युत्पत्ति के आधार पर दो प्रकार के हैं, एक जो है मूल है और दूसरा जो है यौगिक है। मूल माने उसका मूल रूप है, माने किसी अन्य शब्द से, किसी भी अन्य शब्द से मूल रूप से वो संबंध बोधक है। उदाहरण के लिए किनारे तक, लोटा भर, तक भर, ये सब जो है मूल रूप है। तक भर समेत ये सब जो है ये किसी अन्य शब्द से नहीं बनते हैं, ये ऐसे ही है। നമ്മൾ പറയില്ലേ ജന്മന ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ്, संबंध बोधक ही है, ये किसी अन्य शब्द से बना हुआ नहीं है। उन्हें हम क्या कहते हैं, मूल कहते हैं। उदाहरण तक भर या समेत इस तरह के शब्द हैं। कुछ ऐसे शब्द हैं जो अन्य शब्दों से माने कुछ शब्द संज्ञा से बनते हैं, कुछ शब्द विशेषण से बनते हैं, कुछ संबंध बोधक शब्द क्रिया विशेषण से बनते हैं, कुछ क्रियाओं से भी बनते हैं। तो देख लीजिए किस तरह ये संबंध बोधक शब्द अन्य शब्दों से बनते हैं। पहला जो है कुछ शब्द संज्ञा से बनते हैं। देख लीजिए के नाम जो है संज्ञा है, लेकिन के नाम जो है उस ये शब्द जो है क्या है, ये शब्द संबंध बोधक है। उसी तरह के बदले ये भी बदला जो है संज्ञा है और के बदले जो माने संबंध बोधक है। उसी तरह कुछ ऐसे शब्द है जो विशेषण से संबंध बोधक शब्द बनते हैं। उदाहरण के लिए के समान, के तुल्य, के योग्य, समान, तुल्य, योग्य, ये सब विशेषण है। और ये जब के समान, के तुल्य, के योग्य ऐसे शब्द बनते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे संबंध बोधक कहते हैं। तो विशेषण से भी संबंध बोधक शब्द बनते हैं। और अगले देख लीजिए आप, क्रिया विशेषण से भी बनते हैं। क्रिया विशेषण से बहुत सारे संबंध बोधक शब्द बनते हैं। के ऊपर, नीचे, आगे, पीछे, ये सब क्रिया विशेषण है। और बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो क्रिया विशेषण से बनते हैं संबंध बोधक। और अंत में कई ऐसे शब्द हैं जो क्रिया से भी बनते हैं, उनके संख्या कम है। जैसे के मारे, मारना माने क्रिया है, के मारे, के जाना माने क्रिया है, और के लिए ये सब क्रिया है। क्रिया से भी संबंध बोधक शब्द बनते हैं। तो रूप या उत्पत्ति के आधार पर संबंध बोधक अव्ययों के दो प्रकार है या दो भेद है। पहला जो है मूल माने क्या है, किसी अन्य शब्द से नहीं बनते हैं, ये मूल रूप से संबंध बोधक ही है। यौगिक माने अन्य शब्दों से, चाहे वो संज्ञा से हो, विशेषण से हो, क्रिया विशेषण से हो या क्रिया से हो, अन्य शब्दों से जो संबंध बोधक अव्यय बनते हैं उसे हम यौगिक संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। और हम आगे देखते हैं संबंध बोधक एवं क्रिया विशेषण में क्या अंतर है। देख लीजिए मैंने यहाँ लिखा है क्रिया विशेषण, आपको मालूम है ना, क्रिया विशेषण माने क्रिया की विशेषता बतलाने वाले शब्द को हम क्रिया विशेषण कहते हैं। संबंध बोधक क्या है, माने संज्ञा एवं सर्वनाम के आगे होता है, के साथ होता है, लेकिन अन्य शब्दों के साथ संबंध स्थापित कर सकता है। तो कई ऐसे शब्द हैं देखने में हमें एक जैसे लगेंगे। देख लीजिए नौकर यहाँ रहता है, तो यहाँ जो शब्द है कहाँ रहता है, यहाँ रहता है। रहता जो क्रिया की विशेषता बतलाने वाले हैं, यहाँ ऊपर रहता है, वहाँ रहता है, हम कह सकते हैं। रहना जो क्रिया है, तो रहना क्रिया की विशेषता बतलाने वाले शब्द है यहाँ। तो यहाँ जो शब्द क्रिया विशेषण हुआ। लेकिन अगले वाक्य में आप देख लीजिए, नौकर मालिक के यहाँ रहता है, तो यहाँ मालिक के यहाँ माने रहना जो शब्द की विशेषता नहीं बताते हैं, बल्कि के यहाँ ये जो शब्द है संबंध बोधक शब्द है वो मालिक एवं
रहना जो क्रिया है उसके बीच का संबंध जो है बताता है। दोनों में अंतर है। मालूम हो गया कि माने यहाँ नौकर मालिक के यहाँ रहता है, मतलब क्या है, ये के यहाँ ये जो शब्द है, ये शब्द मालिक एवं, मालिक जो है संज्ञा है, एवं रहना जो क्रिया है, इस दोनों के, ये संज्ञा एवं क्रिया के बीच के संबंध को स्थापित करता है। अगला देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। लड़का पीछे खड़ा है, खड़ा है क्या है, क्रिया है ना, तो पीछे खड़ा है माने कहाँ खड़ा है, आगे खड़ा है, पीछे खड़ा है, तो ये आगे पीछे ये शब्द जो है क्रिया की विशेषता बताने वाले हैं, तो क्रिया विशेषण हो गया। लेकिन यहाँ अगले वाक्य देख लीजिए, लड़का चारपाई के पीछे छिप गया है। यहाँ जब के पीछे का प्रयोग हो गया है तो यहाँ के पीछे जो शब्द है चारपाई एवं छिप जो जाना क्रिया है, उन दोनों के बीच के संबंध को स्थापित करता है। इसीलिए के पीछे क्रिया विशेषण नहीं है बल्कि संबंध बोधक है, दोनों में अंतर है। उसी तरह ये देख लीजिए, यह काम पहले करना चाहिए, ये काम पहले करना चाहिए, तो करना जो क्रिയ ചെയ്യുക, ഈ ജോലി ആദ്യം ചെയ്യണം, അവസാനം ചെയ്യണം, പിന്നെ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്ന ക്രിയയുടെ വിശേഷതയായിട്ടാണ് ആദ്യം ചെയ്യണം, പിന്നെ ചെയ്യണം, വൈകുന്നേരം ചെയ്യണം, രാവിലെ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ചെയ്യുക ആ പ്രവൃത്തി ഉണ്ടല്ലോ അതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ്, അപ്പോൾ അത് ക്രിയാവിശേഷണമാണ്. പക്ഷേ ഇവിടെ നോക്കൂ, ये काम जाने से पहले करना चाहिए. जाने से पहले എന്ന് പറയുമ്പോൾ से पहले വരുമ്പോൾ ഇത് ക്രിയാവിശേഷണമല്ല, മറിച്ച് ഇത് ജോലിയെയും അതേപോലെ തന്നെ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്ന एक काम जो संज्ञा है, करना जो क्रिया है, इन दोनों के बीच के संबंध को बताने के लिए प्रयोग किया गया है, न कि करना क्रिया की विशेषता बताई गई है. करना എന്ന് പറയുന്ന ക്രിയയുടെ വിശേഷതയല്ല ഇവിടെ സേ പഹലെ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്, മറിച്ച് സേ പഹലെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് സംബന്ധബോധകമായിട്ടാണ്, ഇത് തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ കാണിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് എന്താണ്, സംബന്ധബോധകമാണ്.